अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ अपने फेवरेट्स लाइनर शेयर करूँगी और कुछ टिप्स आपको दूँगी जो आपको लाइनर लेते वक्त ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए। क्योंकि मैं जब भी मार्केट जाती थी तो मुझे मेरी पसंद का लाइनर नहीं मिलता था और जो मिलता था वो ख़राब हो जाता था जल्दी। तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी। तो सबसे पहले लाइनर आ जाता है पिंक फ्लैश का लाइनर। और ये जो लाइनर है ना सिर्फ़ और सिर्फ आपको दराज पे से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। और मैं आपको इसके बारे में कह सकती हूँ कि ये 100% बहुत अच्छा लाइनर है। तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंड है। और इसका जो मेरे पास शेड है वो 01 शेड है। इसका ब्राउन भी शेड आता है और ब्लैक भी शेड आता है, लेकिन मुझे जो पसंद है वो ब्लैक शेड है और मैं ब्लैक शेड ही तकरीबन यूज़ करती हूँ। और इसकी जो मैं कहती हूँ तकरीबन 8 से 9 महीने अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करें तो ये आपका जो लाइनर है वो कहीं नहीं जाएगा। इसकी टिप इतनी बारीक है, इतनी बारीक है कि आप बारीक लाइनर भी लगाना चाहें तो आप इसे लगा सकते हैं। और मोटा लाइनर तो वैसे ही आराम से लग जाता होता है। तो अच्छा, ये लीक आउट नहीं करता। ये पहली बार ऐसा है कि मेरा ये जो लाइनर है वो लीक आउट हुआ है। और लॉन्गेटिविटी की बात करूँ तो अनटिल अनलेस आप इसे पानी से धोएंगे नहीं ये उतरेगा नहीं और आपकी आँख बिल्कुल भी काली नहीं करेगा। तो मैं आपको इसका ज़रा स्वैच दिखाती हूँ। स्वैच के ये जो है ना थोड़ा सा शाइनी सा रहता है, डल में नहीं जाता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शाइनी में रहता है और इसको अगर आप रगड़ के उतारें खुश्क हाथों से तो ये उतरता नहीं है। लाइक अगर किसी ने आँख मसल ली है अपनी तो ये आपकी आँख पे से उतरेगा नहीं। लाइक ये इतना अच्छा जो है वो लाइनर है और इसका रिज़ल्ट आप जो है वो ख़ुद भी देख सकते हैं। तो सेकंड जो हमारे पास लाइनर है वो रिवाज यूके का लाइनर है और ये तकरीबन 1 साल से मेरे पास रखा हुआ है। और जब मैंने ये लिया था ये तकरीबन 700 या 600 का लिया था। इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी ही है, उतनी ही है जितनी पिंक फ्लैश वाले की थी। लेकिन ये वाला जो लाइनर है ये थोड़ी मैट साइड पे हो जाता है कि मतलब ये आपका फिनिश जो है वो बिल्कुल मैट देता है। और अगर इसकी टिप की और निब की बात कर ली जाए तो इसकी जो निब है ना वो थोड़ी सी हार्ड है और इससे इतना बारीक लाइनर नहीं लगता जितने कि पिंक फ्लैश वाले से लग जाता है। पसंद मुझे ये भी है क्योंकि इसकी जो फिनिश आती है वो मैट फिनिश आती है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव वाली साइड पे है। और अदरवाइज़ आप पिंक फ्लैश वाले को देखें तो वो तकरीबन आपको 400 या 350 के अराउंड अराउंड आपको ही मिल जाता है। तो इसका स्वैच रिज़ल्ट भी ये देखें कि जब मैं इसे स्वैच कर रही हूँ तो इसका जो फिनिश है ना, मैं साइड बाय साइड दोनों का दिखाती हूँ कि ऊपर पिंक फ्लैश है और नीचे जो है हमारे पास रिवाज यूके वाला लाइनर है। तो इसको हम अच्छे तरीके से मलेंगे ड्राई हाथों से। तो आप इसका ये रिज़ल्ट देखें कि ये जो है ना ये भी हल्का हल्का, अगर आप काफ़ी ज़्यादा मलते हैं, काफ़ी ज़्यादा आँख मलते हैं तभी उतरेगा, अदरवाइज़ नहीं उतरेगा। लेकिन अगर आप पानी से धोएंगे तो ये आपका बिल्कुल आसानी से उतर जाता है। थर्ड जो हमारे पास लाइनर आ जाता है वो एसेंस का लाइनर है और एसेंस का ये पेंसिल लाइनर है। एसेंस के और भी बहुत सारे लाइनर्स आते हैं लेकिन मुझे जो इसका फेवरेट पसंद है वो ये वाला ब्लैक लाइनर पसंद है। ये आजकल वैसे भी ना बहुत ज़्यादा स्मज लुक चल रही है और ब्लैक स्मोकी आई चल रही है, तो ये उसके लिए बहुत बेहतरीन है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे है और अगर आपको एक्सपेंसिव नहीं लेनी तो आप कोई भी पेंसिल ले सकते हैं, लेकिन ये होता है कि उसको आपकी आँख पे बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता है तो स्किन वगैरह जो है वो थोड़ी उतरना शुरू हो जाती है और फिर वो स्किन को इरिटेट करना शुरू कर जाता है। तो मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड है कि अगर मैं कभी कोई पेंसिल यूज़ करूँगी ब्लैक वाटर पेंसिल तो मैं ये वाली यूज़ करूँगी। और ये बहुत ज़्यादा अगर आप रगड़ो तब जाके जो है वो उतरती है आँखों से। लेकिन ये बिल्कुल जेट ब्लैक नहीं है, ब्लैक साइड पे ही है लेकिन ये बिल्कुल जेट ब्लैक नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो आ जाता है हमारे पास मेबेलिन का कोलोसल काजल। और एक ज़माने में ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं आपको इसे इससे बात बताऊँ इसकी कि इसके बहुत ज़्यादा ड्यूप्स भी बन गए हैं। तो अगर आप कहीं से लें तो वहाँ से लेगा जहाँ की मतलब किसी मार्ट वगैरह से लिएगा या किसी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक ब्रांड से लेगा, अदरवाइज़ आपको इसका ड्यूप ही मिलेगा। तो खैर इसकी जो निब है ना वो नीचे से आप खोलते हैं तो थोड़ी सी ऊपर जो है वो आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है और बिल्कुल काजल की तरह इसका प्रोडक्ट है। लेकिन इसकी जो आप कह सकते हैं कि जो डार्कनेस है ना, जितना डार्क है ये कलर में, ये बहुत ज़्यादा डार्क है, लाइक बिल्कुल जेट मैट ब्लैक है। और ये वाला जो आपकी स्मोकी आई के लिए ना ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन इसका एक मसला ये होता है कि ये स्मज प्रूफ नहीं होता। तो अगर किसी ने स्मोकी आइज़ वगैरह करनी है तो उसके लिए ये रिकमेंड है। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्रायोलॉन का एक्वा।
एक ज़माने में ये बहुत मशहूर हुआ था और बहुत ज़्यादा चला था और स्टिल अभी तक मेरा ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि इससे जो आप लाइनर लगाते हो वो बिल्कुल परफेक्ट लगता है और आप जितना मोटा जितना पतला करना चाहो दैट्स टोटली अप टू यू। और सबसे मज़े की बात ये होती है कि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ एक सीलर आता है, आप सीलर को इसमें डालो थोड़ा सा और फिर अपनी आइज़ पे लगाओ तो उससे बहुत मज़े का लाइनर बन जाता है। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।